नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बिहार के चुनाव यानी पाटिलपुर के जंग के बारे में। पाटिलपुर की जंग आज की मौजूदा दौर पे चुनाव पे एक बहुत ही मजेदार वाकया के रूप में पूरा देश देख रहा है। और ये देखना है कि बिहार की राजनीति मुद्दों पर होगा, विकास पे होगा या जातियों के गोलबंदी पर होगा। और अमूमन अभी जो दिख रहा है कि बिहार का चुनाव मुद्दा विहीन है और आम जनमानस के बीच में कोई मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है, भले मुद्दा बनाने की कोशिश की जाए। और एक जनमानस के बीच में एक बात और हो रही है। कुछ लोग जातियों के परसेंटेज पे बात कर रहे हैं कि यादव इतनी संख्या है, मुस्लिम इतनी संख्या है, सवर्ण इतनी संख्या है, कुशवाहा इतनी संख्या है, उस पे जा रहे हैं। कुछ लोग विकास की बात कर रहे हैं, कुछ लोग धार्मिक पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नए युग की आगाज होगा। लेकिन इन सब से इतर भी बिहार की राजनीति है, जो नीतीश का कोई विकल्प नहीं है। और विकल्प जब ना हो तो उस दौर पे राजनीति यही होती है जो उड़ीसा की राजनीति जैसे था कि नवीन बाबू के सामने कोई कोई था नहीं, उसी तरह नीतीश बाबू के सामने कोई नजर रहता दिख नहीं रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है नीतीश का समावेशी राजनीति। उसका सबसे बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो घृणा की नहीं, समन्वय और समाज की समझ की राजनीति है। साथियों, इसी पे बात करते हैं। पाटिलपुर की जंग में हम ये देखते हैं कि चुनाव मुद्दा विहीन होगा कि मुद्दा युक्त होगा। इस राजनीति में ये देखेंगे कि जो 2020 की वोटकटवा पार्टी थी वो किस रूप में रहेंगी। एलजीपी और जो प्रशांत किशोर की पार्टी है वो क्या गुल खिलाएगी। इस पे बात करते हैं। जो बिहार की चेतनशील जनता है, जो राजनीति के मायने देती है देश को, उस पे बात करते हैं। साथियों, बिहार का वर्तमान जो चुनाव दिखाई दे रहा है वो लग रहा है कि नीतीश पुनः रिपीट करेंगे। उसके कई मायने हैं। उसकी ये भी मायने समझना होगा कि जिस तरह से एनडीए ने अपनी गेम प्लान किया, बिहार को विशेष पैकेज दिया, उसके बाद राणा सांगा जी के नाम पर बिहार में यात्राएं हुई, कुशवाहा समाज की अपनी अपनी जाति सम्मेलन हुआ और ये बताने के सभी लगने लगा कि नीतीश के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एनडीए के पक्ष में राजपूत भी मुख्यमंत्री बन सकता है, सम्राट चौधरी यानी कुशवाहा समाज से, और बाकी कुशवाहा समाज से और नेता मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आरजेडी में कोई संभावना नहीं है। इसलिए वोटों की गोलबंदी होना शुरू हो गई है। साथ ही एक चीज और समझना होगा कि जो अभी कुछ दिनों पहले वोटर अधिकार यात्रा शुरू की गई, उस अधिकार यात्रा में हर देखते हैं कि कई वीडियो ऐसे आई जिसमें कहा जाता है कि मेरी बाइक चोरी हो गई, यात्रा में लोग बाइक ले गए, लौटाए नहीं, हमारे टेंट का पैसा नहीं दिया, ऐसे कई सवाल आए। दूसरी चीज है कि इस समय और देख रहे हैं जातियों के गोलबंदी और जातियों के उन पुराने 90 के दौर पे जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसका भी डिस्कशन चल रहे हैं। कभी नरसंहारों की चर्चा की जाती है तो कभी भूरा बाल साफ करने की चर्चा की जाती है। इससे किसको फायदा होगा, कहाँ कैसे किस तरह की रणनीति बनाएगी, उन सब बातों पर चर्चा करते हैं। जहां विपक्ष अपनी इन कई बातों पर चर्चा कर रहा है, नीतीश की उम्र की बात कर रहा है, बिहार पे सामाजिक समरसता की बात कर रहा है, बिहार में सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, वहीं नीतीश सामाजिक समरसता के साथ साथ सामाजिक आवाज की बात करते हैं, सामाजिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, पिछड़ा पिछड़ा की बात करते हैं, दलित महादलित को प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। दूसरी चीज, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, रोजी रोटी की बात करते हैं, और बिहार के समाज में जो रोज लड़ाई झगड़ा की बात करते हैं और शराबबंदी की बात करते हुए महिलाएं ये कहती हैं नीतीश फिर से। ये चीजों को समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा महिलाएं कहें क्यों नहीं, क्योंकि जब महिलाओं के बीच में चेतना आने लगी, जब प्रशांत किशोर ने कह दिया कि मैं आऊंगा तो शराबबंदी खत्म करूंगा, तो महिलाएं कहने लगी कहीं मेरा पति वैसा पुनः लौट ना आए जिसमें मुझे पहले 20 साल पहले मारता था, 10 साल पहले पीटता था, दारू पी के पीटता था, अब तो कम से कम बंद किया। यानी कहीं एक स्टेटमेंट प्रशांत किशोर का पूरे महिलाओं की गोलबंदी तो नहीं करते रहा। एक राणा सांगा की यात्रा राजपूत समाज को गोलबंद तो नहीं कर दे रहा है। साथियों, ये समझने की जरूरत है कि बिहार का चुनाव पुनः जातियों के बात कर रहा है या रोजगार, रोटी और आत्मसम्मान की बात करेगा।
साथियों, और समझने की जरूरत है बिहार के चुनाव के सिलसिले में। बिहार की जो चुनाव है वो देश को दिशा देता है। हर पूरे देश का राजनेता, जो समझदार व्यक्ति, पत्रकार, सभी बिहार के चुनाव पे नजर गड़ाए हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव स्पष्ट जनादेश, बिहार की गद्दी यानी पाटिल पुत्र की गद्दी किसको जाएगी वो दे चुका है। इसको समझने के लिए आपको बिहार के समाज को और बिहार के जनमानस को और उसकी चेतना को समझना होगा। और जब ये समझना पड़ेगा तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये राणा सागा की जयंती क्यों मनाई गई, यात्रा क्यों शुरू किया गया। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने जो कुर्मी, धानुक और कुशवाहा को जो टिकट दिया था और 100% का जो रिजल्ट था, इस बार बहुतायत में क्यों दे रहे हैं। यानी एक तरफ साफ है कि बिहार में राजनीति, जातियों की राजनीति और जातीय समन्वय और जातीय प्रतिनिधित्व की बात चल रही है। और प्रतिनिधित्व के बारे में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित किसकी तरफ जा रहा है और महिलाएं किसके तरफ जा रही हैं, यानी जिसके तरफ जाएंगे लोग चुनाव की जीत वही होगी। दूसरी चीजें, मौजूदा दौर पर थोड़ा सा सवाल है, थोड़ा सा सत्ता के संबंध में सवाल भी आ रहा है, जो जातियों की राजनीति के चलते वो गायब होता जा रहा है। पूरे देश में अफसरशाही भ्रष्ट है, बिहार में भी अफसर भ्रष्ट हैं और छोटे से लेकर बड़े स्तर तक बिना पैसे के काम नहीं हो पा रहे हैं। अमूमन अधिकारियों का हर तरीके से एक जाल बैठा हुआ है। जो भ्रष्ट अधिकारियों ने देश में अपना एक जाल बिठाया वो बिहार में भी ग्रसित है। लेकिन वो भ्रष्टता भी उनकी जातियों के आगे छिप जाती है और ये लोगों के बीच में आम सहमति बन गई है कि आखिर भ्रष्टाचार कर रहा है, क्या हुआ, मेरी जाति का ही तो है, अपराधी तो है, लेकिन मेरे जाति को तो है। सम्मान की बात करने लगे। इसी बदौलत लोगों को अब तो न जंगल राज की याद आती है, न भ्रष्ट अफसर की याद आती है। और लेकिन जो अति पिछड़ी जातियां हैं, नाई, लोहार, विश्वकर्मा, ऐसे कई जातियां जो हैं वो शांतिपूर्ण माहौल में रहना चाहती हैं। और शांतिपूर्ण माहौल में रहने के कारण ही वो चाहती हैं कि नीतीश फिर से। और नीतीश फिर से का कारण है कि नीतीश की अपनी एक उम्र है, एक अनुभव है और विकास का एक नया पैमाना है। जो सामाजिक न्याय और हिंदुत्व का मिश्रण बिहार में चल रहा है, जैसे गया में बौद्ध मंदिर का भी निर्माण होता है, बुद्ध विहार का भी निर्माण होता है, रिनोवेशन होता है। जो बिहार की जनता बनारस आती है और कहती है कि काशी विश्वनाथ का रिनोवेशन हुआ है, जैसे भव्य मंदिर का निर्माण है, भव्य उसका पुनरुद्धार हुआ है, उसी तरीके से गया में हुआ, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार आएगा। इसीलिए जनकपुरी में माँ जानकी का मंदिर बनता है। वहाँ के लोग भी कहते हैं कि माँ जानकी का मंदिर बना, हमारे लिए रोजगार का सृजन होगा। वाल्मीकिपुर में, वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि जी का मंदिर बना के, इस तरह से हम देख रहे हैं कि बिहार में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके का विकास किया जा रहा है। पूर्णिया में एयरपोर्ट दिया जा रहा है और इसके अपने अलग अलग मायने हैं। साथियों, अभी भी बिहार में को ना समझने वाले लोग, बिहार की वर्तमान राजनीति और नीतीश के नेतृत्व को नहीं समझने वाले लोग ये बात करते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में कहते थे कि इतना परसेंटेज मेरी जाति है, इतनी परसेंटेज दूसरी जाति है, दो जातियों का वोट इतना है, दो राजनीतिक दलों का वोट इतना है, मिलके इतने वोट हो जाएंगे। उसी तरीके से कहने लग गए हैं यादव वोट इतना है, मुस्लिम वोट इतना है, राजपूत वोट इतना है, कुर्मी वोट इतना है। इन बदौलतों से हमारी सरकार बनने जा रही है। लेकिन एक और बहुत दिलचस्प मामला बिहार में आया है, जो 2017 में उत्तर प्रदेश में था। उसी तरह परिवार के बीच में झगड़ा, सत्ता के लिए परिवार के बीच में झगड़ा। जो आरजेडी परिवार है, जो लालू परिवार है, उसमें तेज प्रताप, तेजस्वी, इन सब के बीच संजय यादव की एंट्री, रोहिणी आचार्य का ट्वीट करती हैं। इन कई मामले, इससे पता चलता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सत्ता की जंग बाहर भी है और घर के अंदर भी है, उसको भी समझना होगा। और रोहिणी आचार्य यहाँ तक कह देती हैं, मैं तो घर परिवार बहन के रूप में काम करने के लिए तैयार हूँ। हमने अपना कर्तव्य निभाया बेटी के रूप में, बहन के रूप में। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं तो सिर्फ लड़ाई मेरी आत्मसम्मान की है। सोचिए, इसके अपने एक मायने हैं। और उस दौर के मायने, जब बिहार की राजनीति उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में चल रही है। उत्तर बिहार जहाँ
धर्म की बात ज़्यादा होती है। दक्षिण बिहार का चेतनशील समाज जातियों की बात करता है। उस दौर में जब नीतीश प्रतिनिधित्व की बात करने लग जाते हैं तो वहाँ पर बाकी विपक्षियों की क्या हालात होगी, ये थोड़ा सोचना होगा, समझना होगा। और ये भी कहना पड़ेगा कि जब प्रशांत किशोर ये बात कह देते हैं कि हम शराबबंदी खत्म कर देंगे, यानी यानी महिलाएं प्रशांत किशोर के विरोध में आ जाती हैं। महिलाएं ये नहीं चाहती कि पुनः शराब बिहार के गली गली बिके, बल्कि वो चाहती हैं कि जो चेतनशील समाज है, जो एक सद्भाव युक्त समाज चाहता है, उस समाज में शराबबंदी अपेक्षित है और बनी रहनी चाहिए। उस वादा के साथ नीतीश बने हुए हैं, इसलिए उस वादा को निभाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। पाटिलपुर की जंग में और बहुत सी बातें हैं। अभी तो मैं एक भूमिका बता रहा हूँ। पाटिलपुत्र की जंग किस तरफ पर की कुर्सी किधर पलटेगी और किसको बैठने के लिए अवसर देगी, इसमें कई बातें हैं। बिहार में हर जातियों का अपना एक चरित्र है, हर जातियों के अपनी एक विश्वास है, हर जातियों की अपनी एक मान्यता है। उस मान्यता को कौन अपने पक्ष में करता है, कौन वोट के रूप में तब्दील करता है, इसके भी अपनी एक गणित है। उस गणित को जो समझेगा वही बिहार की राजनीति को समझ पाएगा। और ये समझना पड़ेगा कि जो स्टेटमेंट बिहार में आए दिन जारी हो रहे हैं, उन स्टेटमेंट के क्या मायने हैं, राणा सांगा की यात्रा के क्या मायने हैं, कुशवाहा समाज की रणनीति के क्या मायने हैं, धानुक चेतना मंच के क्या मायने हैं, धानुक यात्रा के जन जागरण यात्रा के क्या मायने हैं, और नालंदा के आसपास की राजनीति, उत्तर बिहार की राजनीति, मगध की राजनीति, इस तरह से कैमूर की राजनीति के अपने अलग अलग मायने हैं। जो मिथिला को समझेगा, जो बिहार को समझेगा, और दिल्ली में बैठ के बिहार को नहीं समझा जा सकता। साथियों, बिहार के संबंध में और बहुत सी बातें करनी हैं। हम आगे और आपसे बात करते रहेंगे और चर्चा करते रहेंगे। पाटिलपुत्र की जंग किस तरफ आपको ले जा रही है और पाटिलपुत्र की जंग के क्या मायने हैं और कौन कितनी सीट तक पहुंचेगा और कौन किन जातियों का किस तरफ झुकाव है, उसके संबंध में हम आपको अगले एपिसोड में पाटिलपुत्र की जंग के बारे में विस्तृत बताएंगे और ये बताएंगे कि अलग अलग राजनीतिक दलों के अपने क्या मायने हैं, क्या बार्गेनिंग की राजनीति होगी, क्या बिहार में विकास की बात होगी, क्या बिहार में जाति की राजनीति होगी। इन सब के मामले में अभी छोटी सी एक भूमिका रखने के साथ अगले एपिसोड में मैं पाटिलपुत्र की कुर्सी और पाटिलपुत्र की जंग दोनों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में वर्तमान स्वरूप को चिन्हित करते हुए नीतीश या तेजस्वी या कोई और, इस पर बात करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।